हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देखें साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। आज है क्लास 9। आज है प्रैक्टिस सेट की क्लास 9। मैं आपको बता दूं कि इसमें डेली 25 क्वेश्चन होता है और पूरी व्याख्या के साथ क्वेश्चन को मतलब कि यहाँ पे रखा गया है, फिर उसके आंसर भी रखा गया है, फिर उस क्वेश्चन से और क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है उसको यहाँ पर रखा गया है। मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं इस क्लास में जो प्रश्न रखे गए हैं वो जुलाई 2016 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको रखा गया है। उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब कि उस समय जब 2016-15 में क्वेश्चन ये एग्ज़ाम होता था तो उसमें 75 क्वेश्चन रहते थे। तो इसीलिए हम लोग इसको 3 पार्ट में मतलब कि 25-25 क्वेश्चन का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है। तो डेली मात्र 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे और व्याख्या के साथ। तो यही चलता आ रहा है, ठीक ना। तो आज भी हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे और जुलाई 2016 के पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आप किसी भी मतलब जैसे कि इसी का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम देने से पहले अगर PYQ पढ़े रहेंगे तो आपको अंदाज़ा रहता है कि नहीं इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो अगर आप पहले से सॉल्व करने की मतलब कि एक्सपीरियंस बनाए रहेंगे तो आपको आसान हो जाता है एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना। तो इसीलिए हम लोग बिना देर के चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को। चौपाई छंद का पूर्व रूप है। इन ऑप्शन में से चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है? ए पदधड़ियाँ, बी पद झटिका, सी अरिल और डी चौपाई। चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है? तो देखो, अगर देखा जाए तो चौपाई छंद का जो पूर्व रूप है वो है चौपाई ही है। चौपाई छंद का पूर्व रूप चौपाई है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब कि आंसर बताया गया था वो यूजी नेट मतलब UGC के अनुसार ऑप्शन सी माना गया था, अरिल को माना गया था। ऑप्शन सी क्यों है उसको देख लेते हैं। देखिए, चौपाई छंद का पूर्व रूप चौपाई है। इसका पूर्व रूप क्या है? चौपाई है, जो ऑप्शन डी में था। लेकिन अपभ्रंश तथा अवहट में चौपाई को चौपई कहा जाता है। अपभ्रंश हो या चाहे अवहट भाषा, उसमें चौपाई को चौपई कहा जाता है। अपभ्रंश तथा अवहट में चौपई चौपाई है। चौपाई में 15 मात्राएं का छंद होता है। अपभ्रंश या अवहट में कितने मात्राओं का? 15 मात्राओं का छंद होता है। जबकि आधुनिक चौपाई जो इस समय की चौपाई है उसमें 16 मात्राओं का छंद है। इस समय की जो चौपाई है उसमें 16 मात्राओं का छंद है। तथा अरिल में भी 16 मात्राओं में पद्धतियों में भी 16 मात्राएं होती हैं। अरिल में भी 16 मात्राएं होती है और पदधरी में भी 16 मात्राएं होती है। इसीलिए इसी के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर ये सी है, सी होगा, ठीक ना। मतलब कि आज के समय में जो मतलब चौपाई है उसकी मात्राएं कितनी? 16 हैं। तो पहले जो अरिल होता था उसकी भी मात्राएं 16 होती थी। तो इसीलिए UGC के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर जो है वो सी है, वो अरिल को माना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणियों संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्तियाँ, रागनुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्तिया वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों की तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छहों धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? यह जो कथन है किसका? ए रामचंद्र शुक्ल का, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी रामविलास शर्मा का और डी राहुल शंकर त्यायन का। तो ये जो कथन है वो किसका है? तो ये जो कथन है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन बी सही है, 2 का। देखो यहाँ पे लिखा है कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्तिया, रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्तिया वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता के स्वाभाविक विकास है। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 3, लिखा है कि कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? ए नाद, बी बिंदु, सी प्रकाश और डी सिद्धि। कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है नाद। ऑप्शन ए सही है, 3 का। देखो, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे नाद कहते हैं। क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रहीं।
नाद और बिंदु जो संज्ञाएं हैं वो किसमें, वज्रियान सिद्धों में बराबर चलती रही। गोरख सिद्धांत में इसका उल्लेख मिलता है। गोरख सिद्धांत में भी इसका उल्लेख मिलता है। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोगी दोनों मानते हैं। नाद और बिंदु के योग से जो जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोग दोनों मानते हैं। नाद संप्रदाय में हठयोग मूलतः देश शुद्ध का साधन है। देश शुद्धि और प्राणायाम से मन एकाग्र कर लेने के पश्चात कुंडलिनी की जागृत करता है। महाकुंडलिनी में ही व्याप्त शक्ति का समाहार होता है। घट के भीतर चक्रों की कल्पना की गई है जिनसे होती हुई कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र तक पहुंचकर सिद्धि की अनाहत घोष करती है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? ए ज्ञान मार्गी शाखा, बी प्रेम मार्गी शाखा, सी राम भक्ति शाखा और डी कृष्ण भक्ति शाखा। क्वेश्चन नंबर 4 में कि स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो किससे है? तो वह है राम भक्ति शाखा से। ऑप्शन सी सही है 4 का। स्वामी अग्रदास सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। स्वामी अग्रदास ने अपनी गद्दी जयपुर के पास रेवास में स्थापित किया। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। पूछ देगा कि अग्र अली किसे, रसिक संप्रदाय में अग्र अली किसे कहा जाता है? तो स्वामी अग्रदास को कहा जाता है। स्वामी अग्रदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं हितोपदेश, उपखाड़ा बावने, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ तथा अष्टयाम या रामाष्टयाम। क्वेश्चन नंबर 5, जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? ए मसलानामा, बी अखरावट, सी आखिरी कलाम, डी कहरनामा। लिखा है कि जायसी ने अपने किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? तो वह क्या है? आखिरी कलाम में। ऑप्शन सी सही है 5 का। देखिए, जायसी निर्गुण धाराओं की प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। जायसी जो है वो निर्गुण धारा की प्रेम मार्गी शाखा जो सूफी काव्य की धारा है उसके प्रमुख कवि हैं। इनकी निम्नलिखित प्रमुख रचनाएं मतलब कि निम्नलिखित सभी रचनाएं जायसी की है। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मैदी के शिष्य थे। जायसी जो है प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मुआदी जो उनके शिष्य थे। देखिए, आखिरी कलाम की अगर बात करें, इसकी विषय वस्तु है कि कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। आखिरी कलाम में जो है, आखिरी कलाम जो रचना है उसमें कयामत का वर्णन किया गया है तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। अखरावट रचना की अगर बात करें तो वर्णमाला की एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाई है यह। कहरनामा की अगर बात करते हैं इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। यह कहरवा शैली में लिखा गया है। किस शैली में? कहरवा शैली में लिखा गया है कहरनामा। मसलानामा, इसमें ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। मसलानामा में इसमें ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। क्वेश्चन नंबर 6, विशिष्ट द्वैत के प्रस्तुतता आचार्य हैं। विशिष्ट द्वैत के प्रस्तुतता आचार्य हैं कौन है? ए रामानुजाचार्य, यहाँ पे बी रामानंद, सी शंकराचार्य और डी मध्वाचार्य। मतलब ए बी सी डी ऊपर नीचे होगा, सी और बी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन मतलब वही है, बी में रामानंद है, सी में शंकराचार्य है और डी में मध्वाचार्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रामानुजाचार्य। यहाँ पे कुछ दर्शन लिखे गए हैं, यहाँ पे संप्रदाय भी लिखे गए हैं, यहाँ पे प्रवर्तक भी लिखे गए हैं। उसको देख लेते हैं। देखिए, इससे आपको मतलब आसानी होगी। मैं मतलब कि क्वेश्चन को जैसे पूछ देगा कि द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो मध्वाचार्य हैं। आप लोग माइंड में पढ़े रहेंगे तो आप लोग के दिमाग में रहेगा, आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो विशिष्ट द्वैतवाद, इसके प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य हैं।
और इनका संप्रदाय है श्री संप्रदाय। विशिष्टाद्वैतवाद, इनके प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। और संप्रदाय श्री संप्रदाय। द्वैतवाद की अगर बात करें तो इसके प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य हैं। द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं और इनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय। अद्वैतवाद की अगर बात करें तो इनका प्रवर्तक हैं शंकराचार्य और मतलब इनका संप्रदाय क्या है? स्मार्त संप्रदाय। देखिए यहाँ से मतलब जरूर एक आध क्वेश्चन पूछ देता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब चाहे पहले शिफ्ट हो चाहे दूसरा शिफ्ट हो, मतलब पूछ ही देता है क्वेश्चन अधिकतर। कभी मतलब ये मिलाने करने पूछ देगा विष्णु स्वामी का मतलब कि इनका संप्रदाय क्या है, तो आप लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं बता पाएंगे। तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? विष्णु स्वामी है और इनका संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। द्वैतवाद, इसके प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य और इनका संप्रदाय है सनकादि संप्रदाय। और शुद्धाद्वैतवाद की अगर बात करें तो इसके प्रवर्तक है वल्लभाचार्य और इनका संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक है। देख पूछ दिया ना यहाँ पे कि गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? ए हरिदास, बी लालदास और सी हित हरिवंश और डी चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हरिदास निरंजनी, लालदास और हित हरिवंश और चैतन्य महाप्रभु। तो इसका आंसर क्या होगा 7 का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चैतन्य महाप्रभु हैं। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य महाप्रभु हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन डी। संस्थापक यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे संप्रदाय का नाम दिया गया। संस्थापक में जैसे कि चैतन्य महाप्रभु, इनका क्या है? ये थोड़ा टाइपिंग इधर उधर हो गई है तो इसको हम लोग काट देते हैं। इसको यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये हरिदास निरंजनी की अगर बात करें तो इनका संप्रदाय सखी संप्रदाय। इनका जो संप्रदाय है सखी संप्रदाय। ठीक, इनका है सखी संप्रदाय। लाला दास की अगर बात करें तो इनका जो संप्रदाय लाल पंथ संप्रदाय, इनका है लाल पंथ है। ठीक, और हित हरिवंश की अगर बात करें तो तो इनका जो संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय, इनका है राधा यहाँ पे राधा वल्लभ संप्रदाय है ना। थोड़ा मतलब कि हम हाथ से ही लिख रहे हैं तो थोड़ा सा मैं बोल दे रहा हूँ कि राधा वल्लभ संप्रदाय। और चैतन्य महाप्रभु की अगर बात करें तो इनका जो संप्रदाय वो है गौड़ीय संप्रदाय। ठीक, तो हो गया ना। संप्रदाय मतलब कि हरिदास निरंजनी की जो संप्रदाय उनका सखी संप्रदाय है, लालदास का लाल पंथ और हित हरिवंश का है राधा वल्लभ संप्रदाय और चैतन्य महाप्रभु का है गौड़ीय संप्रदाय। तो ये थोड़ा इधर उधर हो गया है तो इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हित 84 के रचयिता हैं? ए नंददास, बी हित हरिवंश, सी चित्तस्वामी और डी स्वामी हरिदास। हित 84 के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता हित हरिवंश है। ऑप्शन बी सही है, हित 84 के रचयिता। देखिए यहाँ पे लिखा है कि हित 84 राधा सुधा निधि तथा यमुनाष्टक आदि स्वामी हित हरिवंश की रचनाएं हैं। सिद्धांत की पद तथा केलीमाला स्वामी हरिदास की ग्रंथ हैं, जबकि चित्त स्वामी की रचनाओं का संकलन पदावली है। नंददास के ग्रंथों का अनुक्रम, और नंददास के ग्रंथों का अनुक्रम अगर देख लें तो अनेकार्थ मंजरी है, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी और 10 मस्कंद, ये नंददास के ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लिखा है कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सुर की अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सुर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर।
तो इसका आंसर क्या होगा 9 का। यह कथन किसका है, सॉरी ये कथन किसका, ए हजार प्रसाद द्विवेदी का, बी नगेंद्र का, सी रामचंद्र शुक्ल का, डी राम कुमार वर्मा का। तो यह जो कथन है वो किसका है, तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का, ऑप्शन सी से है 9 का। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो शुरू का अवधि पर अधिकारता और न जायसी का ब्रजभाषा पर। यह किसका कथन है, आचार्य शुक्ल जी का है। क्वेश्चन नंबर 10, गिरा अर्थ जल बीचिन सम कहियत भिन्ना भिन्न, बंधु सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है, ए केशवदास, बी तुलसीदास, सी ईश्वरदास और डी नागरदास। यह जो काव्य पंक्तियाँ वो किस कवि की है, तो यह है तुलसीदास की, ऑप्शन बी सही है 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, लिखा है कि धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है, ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजार प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल शंकरत्याय और डी रामविलास शर्मा। तो 11 का आंसर क्या होगा, यह कथन किसका है, तो वह आचार्य शुक्ल जी का है, ऑप्शन ए से रामचंद्र शुक्ल का है। देखो यहाँ पे लिखा है कि धर्म का प्रवाह कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक की भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य के बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। मतलब कि ये किसका, ये आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी का है। द्विवेदी लिखते हैं कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ, इन्होंने मतलब लिखा है कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस कवि ने नक्सिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की, ए कुलपति मिश्र, बी सूरत मिश्र, सी निपशंभु और डी पजनेश। 12 का आंसर क्या होगा, इनमें से किस कवि ने नक्सिक शीर्षक के काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की। तो देखो इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा मतलब कि नेड जार्विन ने तो माना है ऑप्शन सी, इसका उत्तर माना है निपशंभु। क्वेश्चन नंबर 12 का जो यूजीसी ने इस प्रश्न का उत्तर माना वो सी माना है। आगे देखते हैं तो क्या लिखा, देखो लिखा कि सभी काव्यकारों ने नक्सिक शीर्षक से नायिकाओं के सौंदर्य का वर्णन किया है। यूजीसी ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है। कुलपति मिश्र की काव्य ग्रंथ की अगर बात करें तो उसमें है रस रहस्य 1670, द्रोण पर्व 1680, युक्ति तरंगिणी 1686 और नक्सिक सम्राग संग्राम सार, ठीक ना। ये कुलपति मिश्र के काव्य ग्रंथ है। सूरती मिश्र की काव्य ग्रंथ है अलंकार माला, रस रत्नमाला, रस सरस, रस ग्राहक, चंद्रिका, नक्सिक, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकार, भक्ति विनोद, श्रृंगार सागर। निप शंभुनाथ सिंह सोलंकी के काव्य ग्रंथ है नायिका वेद, नक्सिक, 7 शतक और पजनेश के काव्य ग्रंथ है पजनेश प्रकाश, नक्सिक, मधुर प्रिय, ठीक ना। मतलब कि चारों के चारों ने नक्सिक शीर्षक से काव्य की रचना की है। लेकिन मतलब कि यूसी मानता है कि जो नृप शंभुनाथ हैं उन्होंने नक्सिक शीर्षक की रचना नहीं की है, लेकिन ऐसा नहीं है, चारों ने नक्सिक शीर्षक की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 13, अंग दर्पण किस कवि की रचना है, ए रसलेन, बी मुबारक, सी वेनी प्रवीण और डी राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रसलीन। लिखा है कि अंग दर्पण 1773 तथा रस
प्रबोध 1741, रसलिन की काव्य कृतियाँ हैं। अंग दर्पण तथा रस प्रबोध ये रसलिन की काव्य कृतियाँ हैं। श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग 1817, नाना राव प्रकाश आदि वेनी प्रवीण की काव्य कृतियाँ हैं। जुगल विलास, रस शिरोमणि, अलंकार दर्पण तथा रस निवास ये राम सिंह की काव्य कृतियाँ हैं। और अलख शतक और तिल शतक ये अलख शतक और तिल शतक आदि मुबारक के काव्य ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सनय गंभीर को घटी ये ब्रिज भानुजा वे हलदर के वीर। विष भानुजा और हलदर में कौन सा अलंकार है? ए यमक, बी प्रतीप, सी श्लेष और डी व्यास स्तुति। इसमें ब्रज, विष भानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? तो इनमें कौन सा अलंकार है? तो वह श्लेष अलंकार। ऑप्शन सी सही है। देखिए, श्लेष अलंकार जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष शब्द श्लिष्ट शब्द से निष्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लिष्ट शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं, जैसे चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटिए वृष भानुजा वे हलदर के वीर। क्वेश्चन नंबर 15 पानिप अपार घन आनंद उक्ति ओछी जतन जुगति जोन कौन पे नपती है। व्यांश में कवि क्या कहना चाहता है? ए नायिका के सौंदर्य वर्णन संभव नहीं है। बी नायिका के सौंदर्य से अच्छी कवि की उक्ति है। सी नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। और डी नायिका का सौंदर्य और कवि की उक्ति दोनों अच्छे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति जो है निकृष्ट है। लिखा है कि उक्त काव्यांश में कवि घनानंद कहना चाहते हैं कि नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति जो है, मेरी कहावत जो निकृष्ट है, एकदम निम्न कोटि की है। कवि नायिका के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गड़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजार प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा और डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो 16 का आंसर क्या होगा? तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। लिखा है कि अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गड़िया नंददास जड़िया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 17 में कि निम्नलिखित में मैथिली शरणगुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? इनमें से कौन सी रचना जो है वो नायिका प्रधान नहीं है? ए यशोधरा, बी पंचवटी, सी साकेत और डी विष्णु प्रिया। तो इनमें से कौन सी रचना जो वो नायिका प्रधान है? तो पंचवटी जो है वो नायिका प्रधान नहीं है। पंचवटी नायिका प्रधान नहीं, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या 1925 है। यह नायिका प्रधान नहीं है। देखिए, पंचवटी 1925, साकेत 1931, यशोधरा 1932 तथा विष्णु प्रिया 1957 इसका प्रकाशन वर्ष है। आदि द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना, ये सभी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। यशोधरा की अगर बात करते, यशोधरा में महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन नायिका के रूप में मिलता है। ये नायिका प्रधान है। साकेत की अगर बात करें तो साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन नायिका के रूप में मिलता है। ये भी नायिका प्रधान है। विष्णु प्रिया की अगर बात करें तो इसमें पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णु प्रिया का नायिका के रूप में वर्णन किया गया है। लेकिन जबकि पंचवटी नायक प्रधान रचना है। नायक प्रधान रचना किसका है?
जिसमें नायक कौन है? लक्ष्मण है। क्वेश्चन नंबर 18, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया बोले, तेरे बाल बाल मैं कैसे उलझा दूं लोचन। इन काव्य पंक्तियों की रचयिता हैं ए. राम नरेश त्रिपाठी, बी. जयशंकर प्रसाद, सी. सुमित्रा नंदन पंत, डी. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 18 का आंसर क्या होगा? तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। पंक्तियों के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है कि दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण है? ए. कुरुक्षेत्र, बी. रश्मिरथी, सी. परशुराम की प्रतीक्षा और डी. उर्वशी। दिनकर की किस कृति के कथानक जो है वो कर्ण है, तो किस कृति के कथानक है? तो वह है रश्मिरथी के। ऑप्शन बी सही 19 का। देखो, रश्मिरथी जिसका प्रकाशन वर्ष 1952 है, रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य है जिसका कथानक कौन है? कथानायक कौन है? कर्ण है। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक ना। प्रकाशन वर्ष क्या है? रश्मिरथी का 1952 है। अन्य रचनाएं भी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की ही है। मतलब चारों रचना किसकी है? दिनकर की है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1946 है। एक प्रबंध काव्य है कुरुक्षेत्र, एक प्रबंध काव्य जिसका कथानायक कौन है? युधिष्ठिर है। रश्मिरथी के कथानायक कर्ण है और कुरुक्षेत्र का कथानायक युधिष्ठिर है। उर्वशी 1961, प्रकाशन वर्ष एक गीतिक नाट्य है। क्या एक गीति नाट्य है जिसका कथानायक पुरुरवा है। इसके कथानायक कौन है? पुरुरवा। परशुराम की प्रतीक्षा, इसका प्रकाशन वर्ष 1963 है और इसका कथानायक कौन है? ऋषि परशुराम है। क्वेश्चन नंबर 20, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। उपयुक्त पंक्तियों की रचयिता है। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत कम। उपयुक्त पंक्तियों की रचयिता है ए. अज्ञे, बी. रघुवीर सहाय, सी. शमशेर बहादुर सिंह और डी. मुक्तिबोध। तो इसकी जो इस पंक्तियों की रचयिता वो है मुक्तिबोध है। ऑप्शन डी सही है 20 का। क्वेश्चन नंबर 21, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन की इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञे ने अपनी किस काव्य कृति में की है? ए. इंद्रधनुष रौदे हुए हैं और रौदे हुए ये, बी. मैं एक पहले में सन्नाटा बुनता हूँ, सी. आंगन के पार द्वार और डी. हरी घास पर क्षण भर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? तो यह इंद्रधनुष रौंदे हुए ये काव्य कृति की पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए सही है। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन की इस रचनात्मक संदर्भ के लिए अभिव्यक्ति अज्ञे ने अपने काव्य कृति इंद्रधनुष रौंदे हुए, जिसका प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी है, उससे लिया गया है। इनकी अगर अन्य रचनाओं की अगर बात करें अज्ञे की, तो पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1969 ईस्वी, आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी तथा हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी आदि ये रचनाएं सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन अज्ञे की है। क्वेश्चन नंबर 22, विद्रोहिणी अम्बा नाटक की रचयिता हैं ए. सेठ गोविंद दास, बी. चंद्रगुप्त विद्यालंकार, सी. गोविंद वल्लभ पंत और डी. उदयशंकर भट्ट। विद्रोहिणी अम्बा नाटक की रचयिता हैं तो वह उदयशंकर भट्ट हैं। ऑप्शन डी सही है 22 का। देखो, उदयशंकर भट्ट की नाटक कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य है 1931, विक्रमादित्य है 1929, दाहर अथवा सिंधु पतन 1933 ईस्वी, सागर विजय 1933 ईस्वी, विद्रोहिणी अम्बा 1935, कम्बला 1935, मत्स्य गंधा 1937, विश्वामित्र 1938 ईस्वी, राधा 1941 ईस्वी, मुक्तिपथ 1944 ईस्वी, शक विजय 1949 ईस्वी, अशोक वन बंदिनी
1959 ईस्वी गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण 1959 ईस्वी अश्वत्थामा 1959 ईस्वी असुर सुंदरी 1972 ईस्वी गोविंद वल्लभ पंत के नाटक हैं कंजूस की खोपड़ी 1923 ईस्वी वरमाला 1925 ईस्वी राजमुकुट 1935 ईस्वी अंगूर की बेटी 1937 ईस्वी अंतःपुर का छिद्र 1940 ईस्वी ययाति 1951 तुलसीदास 1974 ईस्वी और आत्मदीप 1978 ईस्वी। ये गोविंद वल्लभ पंत के प्रमुख नाटक हैं। सेठ गोविंददास की अगर बात करें, सेठ गोविंददास के नाटक प्रकाश 1935 ईस्वी, कर्तव्य 1936 ईस्वी, सेवापत 1940, विकास 1941 ईस्वी, संतोष कहाँ 1945, कर्ण 1946 ईस्वी, महत्व किस्से 1947, गरीबी और अमीरी 1947 ईस्वी। चंद्रगुप्त विद्यालंकार के नाटक हैं अशोक 1935 और रेवा 1935। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है? ए अजातशत्रु, बी विक्रमादित्य, सी लहरों के राजहंस और डी दशाश्वमेध। इनमें से किस नाटक का जो प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध हैं? 23 का आंसर क्या होगा? तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन सी, लहरों के राजहंस। देखो, अजातशत्रु की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1922 है और इसके नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। विक्रमादित्य 1929 ईस्वी, इसके नाटककार उदय शंकर भट्ट हैं। दशाश्वमेध की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1950 है और इसके नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। और लहरों के राजहंस जिसका प्रकाशन वर्ष 1963 है और इसके नाटककार कौन है? मोहन राकेश है। क्वेश्चन नंबर 24, लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? ए ज्ञानदेव अग्निहोत्री, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र और डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनमें से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? तो वह कौन है? तो वह लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन बी सही 24 का। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक अंधा को 1955 ईस्वी, मादा कैक्टस 1959 ईस्वी, 3 आँखों वाली मछली 1960 ईस्वी, सूखा सरोवर 1960, नाटक बहुरंगी 1961, नाटक तोता मैना 1962, रात रानी 1962, दर्पण 1962, रक्तमाल 1963, सूर्यमुख 1968, कलंकी 1969, मिस्टर अभिमन्यु 1975, कर्फ्यू 1972, दूसरा दरवाजा 1972 ईस्वी, अब्दुल्ला दीवान 1973, नरसिंह कथा 1975, व्यक्तिगत 1975, गुरु 1976, यक्ष प्रश्न 1976, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976, गंगा माटी 1977, शगुन पक्षी 1977, सब रंग मोहभंग 1977, पंचपुरुष 1978, राम की लड़ाई 1979, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983, कजरीवन 1980, सुंदरस 1960, काफी हाउस में इंतजार और हाथी घोड़ा चूहा। ये लक्ष्मी नारायण लाल के प्रमुख नाटक हैं। इनके नाटक बहुत कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इनके नाटकों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। इसमें वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1973, विषय से विस्मोषधम 1876, 1873 ये है, 1873 यहाँ पे गलती से ये 1873 है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति ये 1873 ईस्वी में है। और विषय से विस्मोषधम 1876 है। प्रेम जोगिनी 1875 है। चंद्रावली 1876 ईस्वी है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नीलदेव 1881 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881, सत्य प्रताप 1883 ईस्वी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक हैं बकरी 1974, जो हमारे सिलेबस में भी लगी है। और हमारे सिलेबस में भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी ये दोनों नाटक लगी हैं। लड़ाई 1979 ईस्वी तथा अब गरीबी हटाओ, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के प्रमुख नाटक है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नाटकों की अगर बात करें तो इनका नाटक है नेफा की एक शाम 1962 ईस्वी,
माटी जागीर 1964 ईस्वी, वतन की आबरू 1966 ईस्वी, अनुष्ठान शुतुरमुर्ग 1968 ईस्वी, चिराग जल उठा। ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री के प्रमुख नाटक हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 25 है कि पूस की रात कहानी के प्रमुख पात्र हैं। पूस की रात कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है? ए माधव, बी अलगू, सी हल्कू और डी रघुबू। पूस की रात कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो प्रमुख पात्र है हल्कू। ऑप्शन सी। तो पूस की रात की कहानी के पात्र कौन कौन है? हल्कू है, फिर मुन्नी है और फिर जबरा है जो कुत्ता का नाम है। ये पूस की रात के प्रमुख पात्र हैं। पूस की रात का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1930 है ना, 1930 है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। ये सभी रचनाएं प्रेमचंद की हैं। देखिए, ये सभी रचनाएं महान कथाकार प्रेमचंद की कहानी के पात्र हैं। पूस की रात की अगर बात करें तो 1930। किसकी मतलब इसके पात्र कौन कौन से हैं? हल्कू है, मुन्नी है, जबरा जो कुत्ते का नाम है। पंच परमेश्वर की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1916 है और इसमें अलगू, चौधरी, जुम्मन शेख। और कफन की अगर बात करें तो 1936 ईस्वी, माधव, कीसु और भूतिया, ये इसके पात्र हैं। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे क्वेश्चन आपको लेकर आता रहूँगा जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।